प्रणाम करते हैं भारत माता के चरणों में। और आज हम चर्चा भारत को लेकर ही करने वाले हैं। आज भारत सरकार के सामने जो समस्याएं हैं, विशेषकर उन लोगों से जो रहते इसी देश में हैं लेकिन हमेशा इस देश के विरोध में ही लगे रहते हैं, इस देश को पीछे ढकेलने के प्रयास में ही रहते हैं। इतिहास गवाह है, भारत जब भी हारा, भारत जब भी परेशान हुआ, भारत जब भी पीड़ित हुआ तो बाहर वालों की अपेक्षा भीतर वालों से ही यह समस्या ज़्यादा आई। और मेरे विचार से सरकार में बैठे लोगों को कुछ अलग नज़रिए से अब लीड करने की आवश्यकता है। सरकार में कोई कमी नहीं, और इस समय जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके बारे में या उन पर कोई उंगली उठाए, ये असंभव सा है एकदम। इस तरह का प्रधानमंत्री जब लोग डीपली जाकर उनके बारे में देखेंगे तो शायद कोई ना हो। तो प्रधानमंत्री जी से कोई शिकायत नहीं, उन पर कोई आरोप प्रत्यारोप करने का मेरा सामर्थ्य भी नहीं है, लेकिन भूल तो हर किसी से होती है, मानव का स्वभाव है। मुझे जो लग रहा है कि इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी से भूल के रूप में ही कुछ हो रहा है, मैं उस पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। और ये समझने के लिए हमें जाना होगा गुजरात दंगे की तरफ। आज जो भारत में किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर जो देश विरोधी तत्व पूरी तरह से सक्रिय हैं, वास्तव में किसान उसमें नहीं है। इसमें वे सभी तत्व, वे देश विरोधी तत्व किसान आंदोलन के नाम पर सरकार को नीचा दिखाने के लिए और देश को तोड़ने के लिए एकदम पूरी शक्ति से लगे हुए हैं। भारत का किसान इस तरह का नहीं है, बस किसान आंदोलन का रूप दे दिया गया, लेकिन उसमें तत्व तो सब दूसरे ही शामिल हैं। सरकार से भूल क्या हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी से भूल क्या हो रही है, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, और मैं थोड़ा सा रामचरितमानस के नजरिए से ही उस भूल की तरफ इशारा कर रहा हूं। देखिए, गुजरात में दंगा हुआ। गुजरात में दंगा अहमदाबाद में इसलिए हुआ क्योंकि अहमदाबाद में अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों की उस पूरे बोगी को जला दिया गया। ट्रेन के जिस डिब्बे में कार सेवक बैठे थे, जो अयोध्या से कार सेवा करके लौट रहे थे, अयोध्या से मंदिर उद्धार के कार्यों को संपन्न करके जो यहां से लौट रहे थे, अहमदाबाद में उस बोगी को ही जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। और इसके बाद में गुजरात में अहमदाबाद में हिंदू मुस्लिम दंगा शुरू हुआ। मोदी जी पर, गुजरात सरकार पर, पुलिस पर तमाम सारे आरोप लगे, लेकिन ये सब रिकॉर्डेड हैं, इसके रिकॉर्ड हैं, तथ्य हैं, कोई कभी भी उसे देख सकता है, सारे डॉक्यूमेंट हैं। सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने, जो उस समय वहाँ मुख्यमंत्री थे, और पुलिस ने दंगा रोकने का पूरा प्रयास किया, और इसके रिकॉर्ड हैं। पुलिस की गोली से जो लोग मरे, गुजरात में दंगे को दबाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, और पुलिस के गोली के जो शिकार हुए उसमें हिंदुओं की ही संख्या ज़्यादा थी मुसलमानों की अपेक्षा। तो अगर ये लोग दंगा रोकने का प्रयास ना कर रहे होते तो मरते कैसे? लेकिन दंगा रोका नहीं जा सका, दबाया नहीं जा सका। सरकार ने प्रयास पूरा किया, लेकिन लोग माने नहीं, क्योंकि उनके लोग मारे गए थे, इसलिए लोग रुके नहीं। लेकिन सरकार ने जो एक्शन लिया, वहां जिस तरह से सरकार ने इन लोगों के साथ व्यवहार किया, जिस तरह से गोलियां सरकार ने चलाई, गुजरात दंगों की कर्मभूमि रहा है। जैसे
ऐसा लगता था जैसे वहां दंगा फलता फूलता है। उसी एक्शन के बाद, सरकार के उसी कार्य के बाद जैसे सांप सूंघ गया गुजरात को। आज तक उस 2002 से लेके और आज तक 2021 चल रहा है, कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने वहां पौरुष दिखाया। एक और उदाहरण लीजिए मेरठ का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आई है, यूपी में आई है। अब तो हरिद्वार जाना हो तो मेरठ बाईपास बन गया है। पहले लोग मेरठ के अंदर से ही जाते थे, अंदर से सड़क थी। और राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, और जब भी मेरठ के अंदर से लोग जाते, नादिर अली बिल्डिंग हो, शाहुन गोदाम हो, हासिमपुरा, तमाम सारे इलाके हैं, कोई एक बैग गली में से निकलता और किसी मोटरसाइकिल सवार को चाकू मार के भाग जाता। ये स्थिति मेरठ की थी। वहां मुस्लिम क्षेत्र भी थे। जो मुस्लिम क्षेत्र थे, मुस्लिम गलियां थी, वहां से जब लोग गुजरते तो कोई एक व्यक्ति गली से आता और चाहे जिसको चाकू मार के भाग जाता, वो व्यक्ति वहीं मर जाता, बेचारा तड़पता। आखिर पीएससी वालों ने लगभग 50 लोगों को भून दिया। जिन पर संदेह हुआ, ऐसे 50 लोगों को पीएससी वालों ने भून दिया। बहरहाल लोगों को, उन पीएससी के लोगों को भी जेल जाना पड़ा, आज भी हैं। लेकिन तब से लेकर आज तक फिर हिम्मत नहीं हुई किसी की कि कोई किसी को चाकू मार दे या उपद्रव कर दे, क्योंकि वहां पौरुष दिखा दिया था। सरकार की भूल शाहीन बाग में ही हो गई। शाहीन बाग को आपने लीड नहीं किया और परिणाम देख लीजिए, किसान आंदोलन के नाम पर दूसरा बल्लमगढ़ गया फिर, क्योंकि लोगों के मन में जो भय था वो कहीं न कहीं मिट रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहां आए, तब लोगों के मन में एक शाख, उनका भय, दबाव, प्रेशर जो कह लीजिए, एक था कि गुजरात का वो शेर आया है। और सब एक मर्यादा में रहने लगे थे। लोगों को डर था, कोई भी अपराध करने वाला, कोई भी देश विरोधक तत्व बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब कहीं न कहीं से वो डर समाप्त हो रहा है, साख जा रही है, मर्यादा जा रही है। एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो फिर मर्यादा भी अब मिट रही है। आज लोगों के मन में जो डर था कि ये शेर गुजरात से आया है, अब उन्हीं को लगता है कि ये शेर और कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। इसीलिए जिनकी कोई औकात नहीं, जिनका कोई अस्तर नहीं, जिनका कोई वैल्यू नहीं, वो लोग बदतमीजी के शब्द प्रयोग करते हैं, वो गालियां देते हैं और चुनौती देते हैं सरकार को। और मैं रामचरितमानस की तरफ ला रहा हूं। भगवान राम को भी कहना पड़ा था, बोले राम सकोपि तब भय बिनु होई न प्रीति। और ये शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं एक बार अयोध्या में। ये वही समय है, अगर आपने वह भय से प्रीति स्थापित नहीं किया तो जो कुछ साख बनाई गई थी, जो कुछ पानी बना था, वो सब जा रहा है, चला जाएगा। इसलिए पौरुष दिखाइए। जब जब जहां जहां पौरुष दिखाया गया, फिर वहां किसी ने उभरने की हिम्मत नहीं की। और अगर पौरुष नहीं दिखाया गया तो लोगों ने उसको कायरता ही समझा। और रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविता में भी यही बताते हैं। महाभारत के प्रति उन्होंने जो कविता लिखा है, वहां युधिष्ठिर को समझाते हुए वो यही कहते हैं, दैन्य भाव से हो विनीत तुम, बिनत हुए जितना ही दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मागते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष से आग राम के सर से।
3 दिन तक राम जी हाथ जोड़कर निवेदन करते रहे समुद्र के किनारे, कोई जवाब नहीं आया। जवाब में एक लहर तक नहीं उठी। उठी अधीर धधक पौरुष से आग राम के सर से, और तब उन्होंने अपना पौरुष प्रकट किया। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बधा बूढ़ बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का, जिसमें सत्य विजय की आज कहीं न कहीं वह डर समाप्त हो रहा, वह भय समाप्त हो रहा, वह प्रीति जा रही, साख जा रही, मर्यादा जा रही है। आज पौरुष दिखाने का समय है। मैं सरकार से और प्रधानमंत्री जी से यही आशा करता हूं कि ये शास्त्र भी कहते हैं कि शास्त्र से जो न समझते हो उन्हें शस्त्र से समझाना कोई गलत नहीं है। बस यहीं तक, धन्यवाद।